हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पे सुपर टेट एग्जाम के लिए साइंस की क्लास चल रही है, जिसमें आपका पहला टॉपिक था दैनिक जीवन में विज्ञान विज्ञान के अनुप्रयोग व प्रौद्योगिकी। उसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने जाना था विज्ञान क्या होता है, वैज्ञानिक विधि क्या होती है, वैज्ञानिक विधि के चरण क्या होते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विज्ञान का हमारे जीवन में क्या योगदान है, किन किन क्षेत्रों में विज्ञान के कारण क्या परिवर्तन हुए, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में जानेंगे प्रमुख वैज्ञानिक जिनका विज्ञान में क्या योगदान है, और कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ प्रमुख खोजों के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाए जा सकें। और आपको जो क्वेश्चन ये पढ़ा रही हूँ मैं, इन सब में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पीडीएफ के फॉर्म में कवर किया गया है। क्योंकि आप सबको पता है, सुपर टेट के एग्जाम में जो परिषदीय विद्यालय में आपको शिक्षक बनना होता है, इसलिए क्या होता है, सुपर टेट के एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी बेस्ड भी होते हैं। इसलिए आपके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए एससीईआरटी की बुक बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसलिए उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सबको कवर किया है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो टाइम है आपका, इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छे से मेहनत करिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रमुख वैज्ञानिक जिनका विज्ञान में क्या योगदान रहा। सबसे पहले पढ़ते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने रसायन वैक्सीन, जो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, जैसे अभी आपका क्या हो रहा है, कोविड-19 का टीका लग रहा है, तो सबसे पहले वैक्सीनेशन की खोज की थी आपके एडवर्ड जेनर ने। ये जो मैं आपको खोज पढ़ा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पेंसिलिन, पेंसिलिन आपका पहला एंटीबायोटिक था जिसका निर्माण किया गया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेंसिलिन का निर्माण किससे किया गया था? तो कवक से किया गया था। मैडम क्यूरी, जो रेडियम और पोलोनियम तत्व थे, रेडियम और पोलोनियम तत्व की खोज की थी आपके मैडम क्यूरी ने। दूरबीन, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ग्रामोफोन, विद्युत बल्ब, आपके कमरे में जो लाइट चल रही है ना, ये विद्युत बल्ब, इसका आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। मार्कोनी, मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। टेलीफोन, जिससे आप बात करते हो, बेल बजती है, जो बेल बजती है उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। इसके साथ ही न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। उन सब की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने। इसके साथ साथ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार, ये कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। डायनमो, डायनमो का आविष्कार किया माइकल फैराडे ने। एक्सरे, एक्सरे के माध्यम से हम शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करते हैं। ये खोज किसने की थी? आपके विलियम रॉन्टजन ने। जॉन ली वेयर, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी वेयर ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई कौन सी खोज है। ये जो टेबल है ये आपकी एससीईआरटी के बुक में दी गई है। इस टेबल को मैंने वहीं से लिया है, इसलिए अगर आपने अभी तक एससीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इस वीडियो सीरीज को रेगुलर रूप में देखिएगा। और सिर्फ देखना नहीं है, नोट्स भी बनाने हैं, नोट्स बना के उनका रेगुलर वे पे रिवीजन भी करना है। क्योंकि जो टाइम है बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की एक एक बूंद को मोती सा चमकाना है, मत तू सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिखलाएंगे। आपके पेरेंट्स ने जितनी मेहनत की है आपको पढ़ाने में, आपकी स्टडी में जो स्ट्रगल किया है, अब आपको उसका फल देना है। गवर्नमेंट जॉब लेकर दिखानी है आपको।
चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो आपने कुछ जगह प्रमुख वैज्ञानिक, अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें सबसे पहले आपके आते हैं जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया था? पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया था। सीवी रमन, जो रमन प्रभाव होता है या जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? ऐसी सारी घटनाएं हम क्या करेंगे? प्रकाश वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे। प्रकाश के एक किसी स्रोत पर पढ़ने के पश्चात फैल जाने की जो घटना होती है, वही घटना आपके प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। एस रामानुजम, जो संख्या सिद्धांत से नंबर्स थ्योरी दिया था आपके एस रामानुजन ने। एस एन बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स और गॉड पार्टिकल की जो खोज हुई थी, गॉड पार्टिकल की खोज के बारे में सबसे पहले आपके एस एन बोस ने बताया था। तापीय आयनीकरण मेघनाथ साहा ने बताया था। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री औषध विज्ञान के बारे में सबसे पहले टी आर शास्त्री ने बताया था। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुपर टेट के साथ साथ किसी और एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे केवीएस की या यूपी के लिए जूनियर लेवल के लिए साइंस की, उसमें भी वीडियो समान हेल्पफुल रहेगा, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया था। विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष अनुसंधान, जो आपके इसरो की स्थापना की गई थी, विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने प्रक्षेपण साथ मिसाइल प्रक्षेपण के बारे में सबसे पहले बताया था। किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक फेवरेट थॉट आपको पता है? जो उनका विचार था, एक क्वेट था, क्या था? अगर आपको अपने सपने पूरे करने, तो आपको अपनी नींद को अधूरा करना होगा। उनका कहना था कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। आज आपने अगर सपना देखा है कि मुझे टीचर बन के दिखाना है, तो आपको ना ही दिन देखना है ना रात देखनी है, लगातार मेहनत करना है, संघर्ष करना है। बस आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ उसकी क्या चिड़िया की आंख दिख रही थी, आपको सामने क्या दिक्कत हो रही, क्या परेशानियां हो रही, कुछ नहीं नजर आना चाहिए। आपको सिर्फ आपका लक्ष्य दिखना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेके दिखानी है, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट बढ़ानी है, माँ बाप के सपने को पूरा करना है। इसलिए जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को समस्या मत समझिए और हर हाल में मेहनत करिए। देखिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ दे रही हूँ, नोट्स दे रही हूँ, क्लास दे रही हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है और गवर्नमेंट जॉब लेकर दिखानी है। इसके अलावा डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने प्रक्षेपण के बारे में सबसे पहले बताया था आपके एपीजे अब्दुल कलाम ने। लेकिन पूरा प्रक्षेपण शास्त्र, कैसे मिसाइल का प्रक्षेपण करते, इन सारी चीज़ों में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की महत्वपूर्ण योगदान रहा। हरगोविंद खुराना, अनुवांशिकी कोड, जो आपको जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, खगोल विज्ञान के बारे में बताया था। कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया था। तो ये कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो अभी तक आपने समझ चुके विज्ञान क्या होता है, कि आपने प्रीवियस क्लास में समझा था। विज्ञान के योगदान क्या होता है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में क्या है, डीआरडीओ का क्या योगदान है, पृथ्वी मिसाइल क्या है, नाग प्रक्षेपण शास्त्र क्या है, ये सारी चीज़ें आपने समझी थी। अभी आपने कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और कुछ प्रमुख अन्य वैज्ञानिक, उनके योगदान के बारे में समझे। अब हम पढ़ते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझना होगा कि प्रौद्योगिकी होती क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कैसा संबंध है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों आपस में अंतर्निहित हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी क्या होती है, विज्ञान के जो भी नियम है, सिद्धांत है, उनके अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही क्या है, प्रौद्योगिकी। अगर आप विज्ञान के नियम, सिद्धांत, इन सब के प्रयोग से मानव के हित में संसाधनों का निर्माण करें, तो ही क्या है, प्रौद्योगिकी है। जैसे आज आपने बनाया है परमाणु बम, आज आपने बनाया है एटम बम,
अब एटम बम का निर्माण अगर आप हित के लिए कर रहे हैं, मानव हित के लिए, तो आपका वो क्या है, आपके लिए वरदान है। लेकिन अगर उसी का प्रयोग आप अहित के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा याद रखनी, जो भी विज्ञान के नियम है, सिद्धांत है, उन सब का अनुप्रयोग करके अगर हम मानव के हित में संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं तो ही प्रौद्योगिकी कहलाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आप समझ लीजिए, संसाधन और साधन दोनों में अंतर होता है। जैसे आपने सीडीपी के क्लास में समझा होगा, मैंने आपको बताया था कि बच्चे के लिए अब जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो एक संसाधन है, साध्य नहीं है। बच्चे के लिए आप उसका सिलेबस यूज कर रहे हैं, उसके कैरिकुलम की बुक्स यूज कर रहे हैं, बच्चे के लिए आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एक संसाधन होनी चाहिए। साध्य है बच्चा, हमें जितनी भी व्यवस्था है बच्चे के अनुरूप बदलनी है, ना कि हमें क्या करना है, हमें बच्चे को नहीं बदलना कि हमारे व्यवस्था के अनुरूप बदल जाए। हमें क्या करना है, बच्चे को नहीं बदलना, बच्चे के अनुरूप व्यवस्था को बदलनी है। वैसे हमें संसाधन का निर्माण करना है, ऐसे संसाधन का निर्माण जो मानव की, ह्यूमन की लाइफ को इजी बनाए, ऐसा ना हो कि लाइफ को और मुश्किल बना दे। जैसे आज क्या हो रहा है, आज आप सोशल मीडिया का देखें, बहुत सारे लोग इस सोशल मीडिया के ट्रैप का शिकार होते चले जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया को क्यों बनाया गया था, कि ह्यूमन की हेल्प कर सके। आज आप एक क्लास देख पा रहे, कैसे देख पा रहे, सोशल मीडिया के थ्रू ही तो देख पा रहे हैं। आज मैं कहाँ बैठी हूँ, आप कहाँ बैठे, फिर भी हम इंटरेक्ट कर पा रहे, क्लास ले पा रहे, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन आज उसका क्या हो रहा है, बहुत गलत उपयोग भी हो रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार होते जा रहे हैं, उनकी आई साइट खराब हो रही, और लगातार 4-4 घंटे 5-5 घंटे फ़ोन की स्क्रीन से नहीं हटते। तो इसलिए हमें उसका संसाधन का निर्माण करना है, क्यों मानव के जीवन को सुखद और हेल्पफुल बने, ऐसा नहीं बनाना कि उससे उसके दुष्परिणाम ज़्यादा आने लगे। तो अब आप समझ गए प्रौद्योगिकी क्या होती है। विज्ञान के नियम और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव के लिए उपयुक्त संसाधन का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाती है। अब आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं, सब में प्रौद्योगिकी का योगदान है। इंडस्ट्री में बहुत योगदान है, कृषि में बहुत योगदान है, बिजनेस में, मल्टीमीडिया में, कम्युनिकेशन में, इन सब में बहुत ही बड़ा योगदान है। अब जैसे कह रहे हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। मैंने आपको क्या बताया, विज्ञान व प्रौद्योगिकी दोनों आपस में कैसे अंतर संबंधित। विज्ञान के द्वारा प्रौद्योगिकी का और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विज्ञान का विकास किया गया है। वास्तव में दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्यों एक दूसरे पर आश्रित क्यों है, चलिए समझते हैं। क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास से क्या हो रहा है, नियम विज्ञान के सिद्धांत दैनिक जीवन में उपयोग होता है ना। हमारे दैनिक जीवन में क्या, जैसे फैन है तो साइंस का ही तो योगदान है, लाइट जल रही साइंस का योगदान है, आपके हाथ में जो फोन है साइंस का योगदान है। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है, हमारी प्रौद्योगिकी भी तो उतनी ही विकसित होती है। जैसे अभी देखिए, कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हमें कितना ज़्यादा नेट का यूज प्रारंभ हो गया। उस नेट का यूज हुआ तो उसका फ़ायदा किसको होता है, उस टेलीकॉम कंपनी को मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से क्या हुआ, प्रौद्योगिकी का ही विकास हो रहा है। अभी जैसे कोविड का आया, ठीक है, कोविड के टाइम आपको क्या हुआ, वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ी। तो वैक्सीनेशन के लिए विज्ञान ने क्या किया, रिसर्च किया। अब जब रिसर्च हो गई कि ये हमारी कोविड के लिए वैक्सीन है, तो उस वैक्सीन का इंडस्ट्री लेवल पे हो रहा है ना उत्पादन। इससे क्या हो रहा है, हमारी प्रौद्योगिकी भी विकसित हो रही। इसलिए हम कह सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों आपस में अंतर संबंधित हैं। ये लाइन आपको समझ में आई? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर टीचिंग एग्जाम की जैसे यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, सुपर टेट, जूनियर एडिट वैकेंसी, इन सब की क्लासेस चल रही हैं। और हर क्लास आपको विद क्वालिटी, हम कभी भी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते। आज जैसे आपने अगर सीटेट की क्लासेस देखी होगी, हमने आपके सिलेबस के एक एक पॉइंट को, मैथ पेडागोजी तक की थ्योरी को समझाया था, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन सीरीज तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक टीचर का काम क्या होता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना काम नहीं होता। जो आपको प्रैक्टिस करा रहा है उसे आप टीचर नहीं कह सकते, प्रैक्टिस तो आप खुद कर सकते हो।
आपको चीज़ें समझाना है, चीज़ें ईजी करना है। आज आप ये टॉपिक समझ गए, अब इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप खुद ब खुद कर लेंगे। अगर आज मैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देती इसी टॉपिक की, तो आप वो 10, 20, 50 जितने क्वेश्चन मैं उतने ही आपको लर्न करवा देती। आपको चीज़ें समझ में आती नहीं। एक टीचर का काम होता है कि हम एक वातावरण बनाएं जहाँ पे बच्चा खुद सीख जाए। तो मैं आपको क्या करती हूँ, वातावरण, चीज़ें समझा देती हूँ इजी वे पे। बाकी सीखना तो आपका काम है ना, प्रैक्टिस तो आप खुद ब खुद कर लेंगे। इसलिए आपको इतना समझ में आया। अगर कन्फ्यूजन तुरंत पूछेगा, बस आपको इतना तैयार भी करते रहना है। और चलिए हम देख लेते हैं कि कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ हुई। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको समझाया ना, कृषि के क्षेत्र में क्या विज्ञान का योगदान रहा। हमने बहुत उत्पादन में वृद्धि कर ली, अलग अलग उर्वरक बनाए, कीटनाशक दवाएं बनाई, उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा, बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग होने लगा। इससे क्या हो रहा है, कृषि में आशातीत वृद्धि हुई, अचानक बहुत वृद्धि हुई। जैसे एक हरित क्रांति होती कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, तो ऐसे कुछ क्रांतियां हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए देख लीजिए। हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किससे, फसल उत्पादन से। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध है आपके दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है। पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध है आपके तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति, उर्वरक के उत्पादन से, जैविक कंपोस्ट इससे संबंधित थी। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति आपकी किससे संबंधित है, आपके दुग्ध उत्पादन से। क्लियर हो गया। ये आप देख लीजिएगा इमेज, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपके रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध आपके अंडा उत्पादन से। कुछ प्रमुख क्रांतियां जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया, विज्ञान, विज्ञान का जीवन में योगदान, विज्ञान के लाभ। लेकिन कहीं ना कहीं तो विज्ञान के कुछ दुरुपयोग भी हो रहे हैं ना, क्योंकि विज्ञान एक वरदान भी है तो एक अभिशाप भी है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका कैसा प्रयोग कर रहे हैं। जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप क्या हो रहा है, यातायात के क्षेत्र में बहुत सारे पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि हो रही है। जब बहुत ज़्यादा वाहन हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारा एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में किसान क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी मृदा में प्रदूषण हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। सॉइल पोल्यूशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। इसके साथ क्या होता है, हमारी जो मृदा है, भूमि, वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे बंजर होती चली जा रही, क्योंकि आवश्यकता से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा क्या होते हैं, अब हम क्या करते, पहले क्या था, नदी, तालाब, जलाशयों में एकत्र करते थे, उससे सिंचाई करते थे। लेकिन अब हम ट्यूबवेल, समरसेबल, इंजन, पंप, इसके माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालते रहते हैं, असंयमित दोहन कर रहे हैं, जिससे भूजल स्तर नीचे खिसकता चला जा रहा है। अब आप देखेंगे अपने आसपास जो कुएं होंगे, तालाब, सब सूखते चले जा रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारा भूजल स्तर ऊपर था, इसलिए कुओं में, तालाबों में पानी आपको हमेशा मिलता था। तीसरा क्या हो रहा है, बहुत सारे जैसे लाउड स्पीकर होते हैं, इन सब से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। और भी जैसे कचरे की अपशिष्ट, इन सब की व्यवस्था, जैसे बहुत सारा कचरा होता है, आज जगह जगह आप देखते हैं ना, रोड में पड़ा रहता है, इनका हमने उचित रूप से वो नहीं कर पा रहे रिसाइकल, जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका AC होता है, AC होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, इससे क्या होता है, फ्रियान गैस, और फ्रियान गैस क्या होती है, ओजोन अपक्षय के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार होती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारे वातावरण में कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही हैं। एक तरफ विज्ञान ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर दिया है, दूसरी तरफ इसके कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट है। इसलिए हमें विज्ञान का बहुत ही उचित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग करना होगा।
एज अ संसाधन, एज अ रिसोर्स प्रयोग करना होगा कि इससे सिर्फ हमारी लाइफ इजी हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। अब आप समझ लीजिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कुछ भारतीय वैज्ञानिक। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोबेल पुरस्कार से कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्हें सम्मानित किया गया, जैसे आपके सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अभी मैंने आपको समझाया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला था। आपसे पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी महिला जिसे 2 बार नोबेल प्राइज मिला था? मैडम क्यूरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल का पुरस्कार मिला था। अब इनको किस लिए मिला था यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जैसे कल मैंने आपको इसरो के बारे में बताया था और साथ साथ मैंने आपको DRDO के बारे में समझाया था। DRDO हमारे रक्षा अनुसंधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। यहाँ पे हम क्या करते हैं उपग्रहों को डिजाइन करते हैं। इन उपग्रहों को, सैटेलाइट को फिर क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। फिर सैटेलाइट को लॉन्च क्यों करते हैं? क्योंकि इनके माध्यम से हमें दूर संचार, मौसम विज्ञान, बहुत सारे आपदा प्रबंधन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। आज आप DTH आपकी कनेक्ट होती है, इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है, कहीं ना कहीं सैटेलाइट के माध्यम से होती है ना। तो ये सब इसरो के स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, अब इस टॉपिक से आपने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखी। क्या? विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है। विज्ञान ने क्या किया? हमारे जीवन को सरल व सुखमय बनाया है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का बहुत योगदान भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान के खोज व आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है कुछ ना कुछ, जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेप सात, इन सब का कहीं ना कहीं दुरुपयोग की भी संभावना है। इस तरीके से आज आपको जो टॉपिक था दैनिक जीवन में विज्ञान की प्रमुख खोजें और विज्ञान व प्रौद्योगिकी, उसको हमने कंप्लीट किया। कोई भी कन्फ्यूजन हो या आपको लगता है कोई हेडिंग आपको नहीं समझ में आई, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, या फिर आप टेलीग्राम में लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।